और जैसे ही अब शुक्राचार्य ने कहा चेले को तो बचाना पड़ेगा। अब जो लोटा देखा होगा, लोटे में नली सी होती है, तो कहा बलि ने कहा गुरु जी अब तैयारी करो। तो बाबा भगवान ने बोला लेट मत करो भैया, जल लेकर आओ जल्दी। और जैसे ही संकल्प के लिए क्या चाहिए, जल, जल अर्थात नारायण, ठीक है। और नारायण और लक्ष्मी का जब संगम मिलेगा तो तुरंत ही संकल्प प्रारंभ हो जाएगा। और संकल्प के लिए जल चाहिए, इतने में शुक्राचार्य जी कहा नली में घुस गए, न जल निकलेगा और न चेला डूबेगा। और शुक्राचार्य जी जब नली में प्रवेश कर गए, जल ही नहीं निकला। भगवान ने दिव्य दृष्टि से देखा, वाह शुक्राचार्य जी, तुरंत एक कुशा ली और कुशा आंख में देख ली, तो एक आंख बदार गई शुक्राचार्य जी की, और फिर जल निकला। और उसी बार क्या तुरंत ही संकल्प ले लिया गया, इमाम त्रीणि पदानी भूमि अहम संप्रददे, मैं 3 भूमि, ठीक है, 3 भूमि का संकल्प हो गया। और वर्णन ये भी आता है कि यही कहा गया जहां से भी नाप लो भैया, अब तो विराट भगवान हो गए, बोलो विराट भगवान की। और आज प्रभु ने जैसे ही एक चरण अपना पाताल में और दूसरा चरण सीधे त्रिलोकी को पार करके और ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। और ब्रह्मा जी ने तुरंत उसी समय चरणों को धोकर अपने कमंडलों में भर लिया, और वही जल गंगा जल है, बोलो गंगा महारानी की। ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों को धोकर अपने कमंडलों में रख लिया, वही श्रीमती गंगा है, वही माता गंगा है, जिनके जल मस्तक पर स्पर्श करके अपने आप को हम क्या मानते हैं, कृतार्थ मानते हैं, बोलो गंगा मैया की। वामन भगवान ने 2 ही पगों में किसको नाप दिया, त्रिलोकी को नाप दिया। जामंत जी आए उसी समय और आकर परमात्मा की दिव्य परिक्रमा की। भैया दैत्य लोग प्रभु को मारने के लिए दौड़े, ध्यान देना, ठीक है। राजा बलि ने कहा नहीं नहीं, कोई इन्हें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये मेरे प्रभु हैं, अतिथि देवो भव, मेरे ईश्वर है, मेरे प्रभु हैं, मेरे ठाकुर जी हैं। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम चले जाओ, लेकिन कोई इनको छेड़ेगा नहीं। और भगवान ने 2 चरणों में किसको नाप दिया, बोलो त्रिलोकी को नाप दिया। 2 चरणों में ही त्रिलोकी को जैसे ही नाप दिया भैया, तीसरा पग के लिए उसी समय कहा, तीसरा पग कहां, एकदम नाग पांच से बांध दिया। बताओ तीसरा पग कहां, कि जो व्यक्ति वचन करके उसको सत्य नहीं करता वो दंड का अधिकारी होता है। जो व्यक्ति वचन करके उसको सत्य नहीं करता, कहते हैं वो किसका अधिकारी होता है, दंड का अधिकारी होता है। और उसी समय आदेश दे दिया गरुड़ जी को, और गरुड़ जी ने बलि को बांध डाला, और नरक में अब तुम्हें जाना पड़ेगा, राजा बलि बंधे पड़े हैं। कैसा विचित्र दृश्य, ध्यान देना परीक्षित, बताओ। भगवान ने कहा बताओ क्या करें, नरक में जाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुमने कितने पग भूमि का दान की बोला था, 3 पग, और अभी कितने पग हुए, 2 पग हुए, और बांध दिया। अब बताओ तीसरा पग कहां रखूं। राजा बलि ने कहा भगवान दास भी मैं आपका ही हूं, एक बात बताओ, मैं आपसे ही पूछता हूं कि धन बड़ा या धन का मालिक बड़ा। कहा जो धन का मालिक होता ना वो धन से 100 गुना बड़ा होता है। तो प्रभु अब आप ही न्याय कीजिए, अब आप ही न्याय कीजिए कि 2 पग में जब त्रिलोकी तो मेरी थी ना, त्रिलोकी का मालिक तो मैं था, और 2 पग में जब आपने त्रिलोकी को नापा तो धन का मालिक अभी शेष बचा है, और ये मेरा मस्तक आपके चरणों में है। और उसी समय मस्तक को झुकाया, और तुरंत राजा बलि ने अपना माथा जैसे ही मस्तक नवाया तो भगवान कहते वारे बलि, कहा मैं तुझे छलने आया था और तूने ही मुझे छल दिया, तूने ही मुझे छल दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और एक बड़ी अद्भुत बात है, एक बार प्रेम से जय जय श्री राधे, और जय जय श्री राधे, और जय जय श्री राधे। अब यहाँ पर भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखा। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे ही परमात्मा ने तीसरा पग लगा है, हाँ हाँ, हे राजा बलि तूने मुझे ही छल दिया,
इतना सब कुछ लुट जाने के बाद भी जिसके हृदय में जरा भी क्रोध नहीं है, ध्यान देना, बात यहां बड़ी गंभीर है। अब आप समझने वाली बात है। सब कुछ लुट गया, सब कुछ चला गया, सब कुछ, लेकिन जरा भी क्रोध ना आवे। तीसरा चरण उस बलि के मस्तिष्क पर रख दिया। इतने में वहां बलि की पत्नी आई और आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, विद्यावली इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है, राजा बलि की, ठीक है। हाथ जोड़कर बोली, भगवान ये पूरा संसार आपकी क्रीड़ा भूमि है। जीव की सबसे बड़ी भ्रांति, इस कथा से समझ लिए, जीव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि अब वह अपने आप को कहता है, क्या कहता है अपने आप को, इसका मैं मालिक हूं, इसका मैं मालिक हूं, ये मेरा मकान है, ये मेरा फ्लैट है, ये मेरा प्लॉट है, ये बंगला मेरा है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ ये परमात्मा सब कुछ आपका ही है, परमात्मा ही सबका मालिक है। हम तो केवल क्या है, मुनीम जी, हम तो केवल मुनीम जी है भैया। मालिक आदेश करता है और मुनीम काम करता जाता है, काम करता जाता है। आपने मेरे पति को त्रिलोकी से छुड़ा लिया, आपने मेरे पति से त्रिलोकी छुड़ा ली, बहुत अच्छा किया। तो भगवान ने कहा, अरे तो क्या इस खानदान में सब ज्ञानी ही भरे पड़े हुए हैं? जो आता है वो यही कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद प्रहलाद के राजा बलि के बाबा प्रहलाद जी आए और प्रहलाद आए और उन्होंने सभा में प्रवेश किया और कहा, आज आपने मेरे पौत्र बलि से मेरे पौत्र राजा बलि को त्रिलोकी का राजा बनाया, ये तो आपकी कृपा थी, और आज उससे त्रिलोकी को छुड़ा दिया, ये बहुत बड़ी कृपा कर दी, बहुत बड़ी कृपा कर दी। आप देते हैं, बड़ी कृपा करते हैं, लेकिन जब आप छुड़ा देते हैं तो बहुत बड़ी कृपा कर देते हैं। ब्रह्मा जी ने आकर बलि को छुड़ा दिया फिर उसके बाद, और भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, आज मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। भगवान ने किसको कहा? प्रहलाद को। और प्रहलाद के पिता कौन थे? हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु, ठीक है। और यहीं से ये कश्यप ऋषि से ही दिति और अदिति से मैंने आपको श्रवण करवाया था। तो कश्यप के प्रहलाद, हिरण्यकश्यप के क्या हुए? प्रहलाद। और प्रहलाद से कहते हैं भगवान आज कि बेटा प्रहलाद, आज मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। क्यों? कि तुम्हारा पौत्र बलि तुमसे भी ज्यादा भक्त है, तुमसे भी ज्यादा ज्ञानी है, इसलिए सुतल लोक का राज्य मैं आज से बलि को देता हूँ। सुतल लोक अर्थात पाताल लोक का राज्य मैं किसको देता हूँ? राजा बलि को देता हूँ। बड़े बड़े देवता भी जिसका वंदन करते हैं, उस सुतल लोक का राज्य तो मैंने राजा बलि को अपनी तरफ से दे दिया। यदि बलि के मन में और कोई भी कामना हो, ध्यान देना, यदि राजा बलि के मन में और भी कोई कामना हो तो मांग सकता है। भैया राजा बलि बताओ क्या चाहिए, क्या चाहिए? कहता है प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो एक वर दे दो, एक वर दे दो। जब भी मैं अपने महल से निकलो द्वार पर आपके दर्शन करो, चलते फिरते जब भी अंदर बाहर करो आपका दर्शन। तो भगवान ने कुछ देर रुक कर, इसका मतलब तो ये हुआ हम तुम्हारे चपरासी बन जाए, गेट कीपर बन जाए। अब कब तुम अंदर आओ और कब तुम बाहर जाओ क्या पता भैया। सीधे सीधे ये क्यों नहीं बन जाते, कह देते हो कि भगवान मेरे चौकीदार बन जाओ भैया। और भगवान तो भैया आज ऐसा ही हुआ। और बलि बोला कि मैंने ऐसा नहीं कहा। ऐसा क्यों नहीं कहा? अब कब तू अंदर आवे कब बाहर आए, गेट में मुझे रहना है? कम हियर गो दियर, आओ आओ, तो गेट पे रहना है तो भैया मुझे चपरासी बनना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने कहा तथास्तु, अब और कुछ चाहिए? कहा नहीं प्रभु इतना दर्शन दीजिए, बस नित्य ही द्वार पर आपका दर्शन होता रहे। भगवान ने तथास्तु कहा कि नित्य द्वार पर तुझे मेरा दर्शन होता ही रहेगा। लक्ष्मी जी को जब पता चला कि बलि ने अपने यहाँ भगवान को बांध दिया है तो बलि भागी भागी लक्ष्मी आई और लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है ठीक है। और उसी समय लक्ष्मी आई और लक्ष्मी ने राजा बलि को क्या बांधी? रक्षा बांधी। ओम इन बद्धो बलि राजा और दानवेंद्र महाबला और तीन त्वामनुबध्नामि रक्षे मांचल मांचला
रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, ध्यान देना, यहीं पर बात आ गई। तो लक्ष्मी जी आई और वैकुंठ से आकर और राजा बलि को तुरंत क्या बांध दिया, रक्षा बांधा। और जैसे ही रक्षा बांधा तो भाई बहन बन गए। कहा बहन क्या चाहिए तुझे, मांग। कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बहन ऐसा थोड़ी है, त्रिलोकी तो छुड़वाई है। कहा अगर देना ही चाहते हो ना तो जो तुम्हारा द्वारपाल है वो मुझे बहुत पसंद है। कहा द्वारपाल पसंद है, मांग भी क्या रही है कि हाँ, कि कब से जानती है। कहा उसे तो मैं जन्म जन्मांतर से जानती हूँ भैया, जन्म जन्मांतर से। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मनमोहन को दिलदार है। आइए प्रेम से। मेरा प्यार कभी ना बदले, मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता मेरा प्यार कभी ना बदले।